नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हारमोनियम पर गाना हम ढूंढ सकें जल्दी से जल्दी। ठीक है, हर कोई जो हारमोनियम सीखता है या सीखना चाहता है तो उसका एक ही एम होता है कि वह हारमोनियम पर कोई ना कोई गाना खुद से प्ले कर सके। तो अगर आप इस प्रोसेस से सीखते हैं कि जैसे कि आपने अलंकार सीखा, फिर राग सीख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है। उसे भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो वो तरीका नहीं है। ठीक है, वो तरीका आपके बेस को अच्छा करता है, और अगर आप सही तरीके से अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो राग का, अलंकारों का, ये नहीं कि बस अलंकार लिए और अलंकार गाने बैठे और उसको बस रट्टा लगा रहे हैं और फिंगर चला रहे हैं हारमोनियम पर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो हारमोनियम पर जो फिंगर लगा रहे हो, क्या वह फिंगर आपका सही ढंग से लग रहा है, सही की पे सही फिंगर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए, आपको सुर का समझ तो हो जाएगा, आप गाने वाने पकड़ने तो लग जाओगे, लेकिन अगर आपका शुरू से ये ध्यान अगर नहीं रहा है कि फिंगर आपको सही तरीके से लगाना है, तो आप जो है ना स्पीड बजाने में फंस जाओगे। ठीक है ना, स्पीड बजाने में फंस जाओगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका फिंगर सही तरीके से चले और आपको स्वर ज्ञान हो। ठीक है, आप शुरुआत में अगर सिर्फ अलंकार को रट्टा लगा के करते हो कि एक ही अलंकार को रट रहे हैं, उससे एक फ़ायदा तो है, आपका गला तैयार होगा उससे। आपको कभी भी स्वर का समझ तैयार नहीं हो सकता उससे। जो चीज़ आप करते हो कि सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा, तो लगातार हो और एक ही स्केल से लगे हुए सारे गा मा पा धा नि सा सा नि, तो एक स्केल से आपका तैयार फिंगर होता है और दूसरा आपका गला तैयार होता है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो इसमें कभी भी आपको स्वर का समझ नहीं हो सकता, कभी भी कतई नहीं हो सकता। और अगर आपको वही चीज़ बोला जाएगा कि आप दूसरे स्केल से बजाओ, दूसरी जगह से बजाओ, दूसरे पिच से बजाओ, तो आप नहीं बजा पाओगे। तो ऐसा तो नहीं कि गाना हर समय एक ही स्केल पे होता है कि एक ही स्केल। देखिए, अगर आपने एक ही स्केल पे प्रैक्टिस किया है यहाँ से, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा तार सप्तक का पा कौन सा होगा। लेकिन आपको जैसे ही ये दिन कि ये अगर सा बनेगा तो तार सप्तक का पा कौन सा होगा, आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। या सारे गा मा पा धा नि सा भी आप नहीं बजा पाओगे, है ना। तो सबसे पहले जो है ना, आपको अलग अलग जगह से भी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए फिंगर के लिए। ठीक है ना। और जहाँ तक स्वर ज्ञान का बात है, स्वर ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप हारमोनियम पर कोई भी गाना प्ले नहीं कर पाओगे। अलंकार से स्वर ज्ञान कभी नहीं हो सकता। अलंकार से सिर्फ आपका गला तैयार हो सकता है, फिंगर उस स्केल से तैयार हो सकता है। और राग जैसे अलंकार किया आपने, उसके बाद आप राग लेते हो, नोटेशन से आप बंदिशें बजाते हो, फिर उसके बाद आलाप करते हो, तान करते हो, उससे बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे 4 साल से सीख रहे हैं, 5 साल से सीख रहे हैं, अगर उनको बोलेंगे कोई गाना आप प्ले कर दो या इस गाने का स्केल बता दो, तो वो नहीं ढूंढ पाते हैं। स्केल बताना तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले तो आपको गाना निकालना आएगा, उसके बाद आप स्केल बता सकते हो उस गाने का। स्केल बहुत लेट से आपको समझ में आता है कि इस गाने का कौन सा स्केल होगा। तो उसी चीज़ को लेके मैं बैठा हूँ। अब देखता हूँ कि कितना देर का ये वीडियो बनता है, पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगे, स्वर ज्ञान समझ में आने लगे। इस तरीके से प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको स्वर ज्ञान समझ में आने लगे। ठीक है, सबसे पहले बात ये कि आपको जो है ना जगह जगह से प्रैक्टिस करना है। आप देखो कि अगर आप 2-3 स्केल से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, 2-3 स्केल से जहाँ आपने प्रैक्टिस किया, उसके बाद जो है ना खुद ब खुद आप दूसरे स्केल से जो है ना सही फिंगर के साथ बजाने लग जाओगे। आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि इस पे कौन सा फिंगर लगना चाहिए और इस पे कौन सा फिंगर लगना चाहिए। ठीक है, और अगर आप शुरुआत के जैसे 10 से 15 अलंकार, किसी भी स्केल से 10 से 15 अलंकार अगर आप करते हो, तो आगे का आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि इस पे कौन सा फिंगर किस अलंकार में जाना चाहिए, किस अलंकार में कौन सा फिंगर लगेगा पैटर्न में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो शुरुआत में आपको जो है ना, आप जैसे कि अगर मेल हो तो 2 स्केल लेके चलो आप। जैसे कि आपने सी शार्प लिया है, तो आप
आप जो है ना सुबह सुबह जो है ना आप यहाँ से आप बजाने का प्रैक्टिस करो, गाने का प्रैक्टिस नहीं करना, बजाने का, इसको सा मान कर, ठीक है ना। यहाँ से जैसे हो गया, और उसके बाद प से ये वाला, ठीक है ना, जी शार्प। तो आपको इसमें जो है ना जैसे ये स्केल हुआ, इसमें बहुत सारे अलंकार करने हैं आपको, ठीक है ना, बहुत सारे अलंकार करने हैं जो भी आपके पास है, और इस स्केल से भी सारे अलंकार करने हैं। मुश्किल कहाँ पे आता है किसी भी अलंकार में, जैसे कि आप दो तीन अलंकार के बाद आपका जैसे ही नेक्स्ट होता है, तो कहाँ होता है दिक्कत कि शुरुआत के जैसे फिंगर आपका, शुरुआत के आपके फिंगर जो लग रहे हैं, उसके बाद जैसे ही अलंकार चेंज होता है, मतलब दूसरा तीसरा अलंकार, तीसरा चौथा अलंकार जब जाता है, तो उसमें फिंगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और करना भी पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो अगर वो फिंगर लगता रहेगा तो कभी भी आप स्पीड नहीं बजा सकोगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको मैंने आपको बोला कि सारे गामा पा धा नि सा बजाना है, तो ये दोनों फिंगर लगेगा, इसके बाद थंब लगेगा, फिर ये तीनों फिंगर आएगा, फिर उसके बाद थंब आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फिंगर आएगा, उसके बाद आगे ये ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है ना, आगे ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद फिर सा सा रे रे गा मा, मतलब सेम फिंगर जा रहा है, सा सा रे रे गा मा, मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सेम जा रहा है। फिर सा रे रे गा गा मा पा, इसमें भी सेम जा रहा है। उसके बाद सा रे गा मा, इसमें भी सेम ही आ रहा है। जहां आपका सारे गामा आ गया वहां आपका चेंज करना ही पड़ेगा। मैंने ये देखा है कि अक्सर स्केल से सारे गामा जहाँ पे आता है वहाँ चेंज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या मैंने बोला कि सारे इस पे आता है, ग थम से आता है, और उसके बाद मा पा धा ऐसे आता है, ठीक है। अगर आप सारे गामा लगाओगे तो इसके हिसाब से तो आपका होना चाहिए सा रे गा मा। अब जो दूसरा आने वाला है, दूसरा क्या आएगा, रे गा मा पा। अगर आप ये लगाओगे सा रे गा मा, तो रे किससे लगाओगे, देखो आपको ऐसे करना पड़ेगा, और ये चीज़ होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको समझना चाहिए ये चीज़, ठीक है। पहले मैं आपको फिंगर के बारे में बता दूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं स्वरगान के बारे में बताऊँगा कि कैसे आपको इस चीज़ को डेवलप करना है आपको, ठीक है। तो देखो जैसे कि सा रे गा मा लिए, अब देखो क्या हो सकता है, या तो थंब लाना पड़ेगा हमको, थंब लाना पड़ेगा, तो फिर ये नीचे करना पड़ेगा, है ना। तो ये दिक्कत हो जाती है। अगर आप ये चीज़ अगर समझ लोगे कि आपका इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद किस फिंगर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उस समय जो लगा दिए, उसके बाद भी आपको सोचना पड़ेगा उसके बाद आपको कहाँ ले जाना है। क्योंकि गाने में क्या है कि गाने में ये पैटर्न जैसा नहीं चलेगा। गाने में आपका जो है ना, कभी ये सुर लग जाएगा, कभी ये सुर लग जाएगा, कभी, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जो है ना, माइंड ये पहले से तैयार रहता है आपका कि गाना आ रहा है तो कौन सा फिंगर कहाँ पर लगाना है, वो ऑटोमेटिक उस समय सोचना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक लगेगा आपका। तो ये चीज़ आपको सोचना है, और ये इस पर आपको भारी से भारी पूरा मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है इस चीज़ पे। देखो अब हम माँ पे हम जैसे सेकंड फिंगर लगाए, ये मेरा फ्री हो गया। इस पर हम, अब देखो ये भी इस पर सेकंड आता था तो इस पर फर्स्ट ला रहे हैं। क्यों करना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, और आपको सोच सोच के करना पड़ेगा, और कुछ अलंकार आप कर लो, फिर उसके बाद देखना आपकी ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगा। तो ये जो है ना, आपको बहुत सारे स्केल से आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे अलंकार। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो है ना, अगर आपको लगेंगे तो ये करना पड़ेगा आपको, और ये बजाने का प्रैक्टिस हो गया, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि स्केल जो है, स्केल क्या है, सी है, सी शार्प है, फिर उसके बाद डी है, फिर डी शार्प है, फिर उसके बाद ई है, एफ है, एफ शार्प है, जी है, जी शार्प है, ए शार्प और बी। टोटल जो है ना 12 हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, ये 12 हैं और आपको सभी जगह से आपको प्रैक्टिस करना है अलंकारों का। आपको समझिए जैसे कि मान लिया जाए शुरुआत में आपको तो सारे शुद्ध स्वरों में करना है, और शुद्ध स्वरों का मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है 1 1 0 1 1 1 0, मतलब 1 1 0 1 1 0। ये फॉर्मूला लगा के आपको करना है ये, ठीक है, सब में ये करना है। जैसे कि मान लीजिए हमने बी से लिया, बी से तो 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। तो हमने क्या ले लिया, सा और रे जैसे लिया, एक का गैप रखना है, फिर एक का गैप रखना है तो इसको छोड़ देंगे, ये गा हो जाएगा। फिर 0 है तो उसका साथ वाला ले लेंगे, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। माँ हो गया, फिर उसके बाद ये पा हो गया एक को छोड़ के, फिर उसके बाद एक को छोड़ना है तो ये धा हो गया, फिर एक को छोड़ना है तो ये छोड़ देंगे, ये नी हो जाएगा। फिर उसके साथ वाला ही 0, मतलब कि एक भी छोड़ना नहीं है तो ये सा हो जाएगा। तो क्या बना, इसमें सारे जितने भी अलंकार हैं सारे कीजिए आप। देखिए यहाँ पे वही हुआ, तीसरा अलंकार में कोई दिक्कत नहीं है, सारे गामा जैसे ही आया चेंज हो गया। क्यों, देखिए जैसे कैसे आता था, सारे गा मा पे ये आता था, चलिए ये लगा सकते हैं सारे गामा पे, रे गा मा पा, है ना। तो ये पा पे क्या आता था, फर्स्ट फिंगर आता था ना, पा पे आता था ना, लेकिन ये क्या हमको सेकंड फिंगर लाना पड़ा, उसी तरह जैसे सी शार्प में हुआ था ये। तो ये जो है ना, ये जब आप कुछ एक दो अलंकार करोगे तो वैसे ही आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, एक कुछ कीज़ ऊपर हैं जो ब्लैक में हैं, कुछ कीज़ नीचे हैं, है ना। तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ये आप नहीं समझना कि इतने सारे हैं इसमें सारा करना पड़ेगा, करके देखो आप, देखना आपको सब समझ में आने लगेगा। और ये फॉर्मूला लगा के करना है, और शुरुआत में आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला लगाएंगे सब में लगाना पड़ेगा, अरे करो उसको करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बात हो गया कि आपको फिंगर चलाना है कैसे। अब दूसरा बात होता है कि अब कन्फ्यूजन क्या होता है कि जब कोई सीखना जब स्टार्ट करता है तो उसको ये लगता है कि जैसे कोई भी गाना चल रहा है, जैसे तुम दिल की धड़कन में, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ठीक है ना, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, जैसे कि ये सॉन्ग चल रहा है तो उसको ये चीज़ लगेगा कि अब ये लिरिक्स इसमें बज रहा है, एक्चुअली लिरिक्स बज ही नहीं रहा है। कोई सा भी आप देखो, कोई सा भी, क्योंकि देखो ये तुम दिल की धड़कन में रहते हो, इसमें बहुत सारे सुर लगे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सुर लगे हैं, बहुत सारे सुर मिल के ये गाना जो है ना ये बजा है। और इसको जब आप सुनते हो तो आपको सुनाई पड़ता है कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, है ना। तो क्या ये तुम दिल की धड़कन में रहते हो ये सुनाई पड़ा है? नहीं, ये नहीं सुनाई पड़ा है, ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इसमें लिरिक्स है ही नहीं। जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब प्ले होता है सिर्फ आपके वोकल को छोड़ के, है ना, वोकल को छोड़ के कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो आपको लिरिक्स नहीं बताता है, वोकल को छोड़ के ये लिरिक्स नहीं बताता। कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप ले लो, पियानो ले लो, हारमोनियम ले लो, वायलिन ले लो, गिटार ले लो, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ वो क्या है कि वो सिर्फ आपको एक धुन देता है ना, धुन देता है। कोई वीडियो आपने ऐसा देखा होगा कि आपको जो बोला जाएगा ना उसमें आपको वही सुनाई पड़ेगा। तो क्या होता है, वो क्या होता है, लिरिक्स बिल्कुल भी नहीं होता। लिरिक्स सिर्फ जो है ना आवाज़ में होता है, कि अगर कुछ हमने लिखा और उसको हमने किसी को अगर बोला तो उसको वही सुनाई पड़ेगा, या कोई भी अगर बोलेगा सेम पढ़ के तो उसको वही सुनाई पड़ेगा। तो सिर्फ आप ये याद रखना, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो लिरिक्स नहीं बताता है। लिरिक्स जो है वो आपके दिमाग में होता है, कि कोई गाना आपने सुना
कोई आपने जैसे कि ये गाना सुना तुम दिल की धड़कन में, आप तुरंत बता दो, कोई हारमोनियम प्ले कर रहा है, ये कि तुम दिल की धड़कन में ये है, तो आपने क्या सुना, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया, सबसे पहले आपके दिमाग में वो धुन गया और वह धुन आपने पहले सुना हुआ था, उसमें जुड़ा हुआ था क्या, तुम दिल की धड़कन में, आपने वैसे सुना था, तो आपने बता दिया कि ये तुम दिल की धड़कन में। और कोई भी ऐसा सॉन्ग जो कि आपने कभी नहीं सुना है, अगर उसका धुन बजेगा तो आप कभी भी उसका लिरिक्स नहीं बता पाओगे। किसी को अगर बताना होगा तो आप उसका सिर्फ ये बता सकते हो कि ये धुन है इसका और ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसमें क्या होता है, बस इसमें जो है ना, ये जो सुर होता है, जो 12 जो सुर होते हैं, यही ऊपर नीचे जहाँ तहाँ लगता रहता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये चीज़ समझना, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना कि स्वरों के बीच का ये चीज़ अगर समझ में आ गया, दूरी समझ में आ गया स्वरों कि कौन सा स्वर ये लग रहा है, ये कौन सा स्वर है, तो ये जो है ना बिल्कुल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये अगर क्लियर आपको अगर हो गया कि ये जो है ना धुन आपको सुनाई पड़ता है, तब आप जो है ना लिरिक्स से उसको जोड़ते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होता है ये, मतलब लोग को ये समझ में आता ही नहीं है। शब्द मतलब वही लिरिक्स, और ये धुन जो होता है ना, ये धुन का, ये अगर आपको क्लियर हो गया। और देखिए, अगर कोई भी धुन अगर बचा हुआ है तो उसके लिए, धुन को समझने के लिए क्या आपको स्वर ज्ञान करना पड़ेगा, स्वर ज्ञान करना पड़ेगा। और स्वर ज्ञान जो है वो आपको कैसे होगा, आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी, तब आपको स्वर ज्ञान होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब उसके बाद स्वर ज्ञान होगा। तो स्वर ज्ञान से क्या मतलब है, मतलब लोग बोलते हैं हाँ स्वर ज्ञान हो जाएगा तो बजाना आ जाएगा, स्वर ज्ञान हो जाएगा तो बजाना आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप ये चीज़ समझिए कि कोई सा भी ट्यून आपने सुना, ठीक है, और आपने उस ट्यून को आपने हारमोनियम पर बजा दिया। ठीक है, मैं सिर्फ बहुत सारे ट्यून की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कोई कंपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बस एक कोई सुर आपने सुना और उसको आपने हारमोनियम पर बजा दिया, इसका मतलब कि आपको स्वर ज्ञान है ना, आपको स्वर ज्ञान है आपको। और ये चीज़ कैसे डेवलप होगा, और मैं ये बार बार बताता हूँ, और ये चीज़ होता है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, भागा देखते हो, स्किप करके देखते हो, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। अच्छा, ये जो पूरा वीडियो एक जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, बस पूरा वीडियो जितने भी देर का बन रहा है सीधा ये अपलोड हो जाएगा, है ना। मैं मतलब जैसे बता रहा हूँ कि जैसे कोई स्टूडेंट मेरे सामने है, मैं उसको बता रहा हूँ एक सारी चीज़ क्लियर करके। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बोल रहा था कि अगर कोई भी एक सुर आपने सुना और आपने उस सुर को किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर आपने प्ले कर दिया, इसका मतलब आप में स्वर ज्ञान है। और जो भी कोई गाना जो बनता है वो स्वरों से बनता है, मतलब बहुत सारे स्वर उसमें लगे होते हैं तब बनता है। अगर आपको अगर स्वर मिलाना अगर आ गया, इसका मतलब आप में स्वर ज्ञान है। उसी चीज़ को आपको बढ़ाना है, और यही चीज़ तो समझ में नहीं आता है। और मैं यही बार बार कहता हूँ कि सा का जो रियाज है ये समझ में नहीं आता। मैं हमेशा बोलता हूँ सा का रियाज जो है, सा का रियाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये बार बार मैं कहता हूँ सा का रियाज जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बस बोलता रहता हूँ सा का रियाज करना, लेकिन करना तो है नहीं, बस वीडियो ही देखना है। तो इससे कभी भी आपका जो है ना, कभी भी ये समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको स्वर ज्ञान करना है तो आपको एक स्वर को समझना पड़ेगा, और एक स्वर से ही जो है ना सारा रिलेट होता है, सारा रिलेटेड है ना। क्योंकि अगर कोई भी गाना अगर होता है तो सबसे पहले अगर बजाने वाला तो सबसे पहले क्या ढूंढता है, वो उसका सा ढूंढता है कि पहला सुर जो है उसका पहला सुर क्या है, पहला सुर है ना, वो पहला सुर ढूंढता है। उसमें कोई सा भी गाना, कोई भी पहला सुर ढूंढता है, सबसे पहले वो सा ही ढूंढता है। ठीक है ना। अगर आप जब सीख जाओगे तो आपको भी ये समझ में आने लगेगा कि सा कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे वह कोई भी गाना गा रहा है, चाहे वह कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। आपने ये देखा होगा कि कोई भी जो सिंगर है,
कोई भी जो सिंगर है वह सबसे पहले गाने के पहले एक हमिंग करता है। तो ये क्या है, ये इसका सा है, सा है ना, ये इसका सा है, उस सिंगर का सा है, सा वो मिलाता है पहले, तब वो गाता है, स्टेबल होता है, उसके बाद वह उसके दिमाग में सारे सुर घूमते हैं और वो लगाता है। सा इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद की चीज़ें मैं बताऊंगा और क्या क्या करना है आपको, और सा का रियाज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, और किस तरह से करना है आपको वो भी मैं बताऊँगा, ताकि आप मतलब कि एक गलत तरीके से करने लगे रियाज, तो उसे वैसे नहीं करना है, ठीक है। और देखिए, और जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जब भी कोई गाना ढूंढता है तो सबसे पहले उसका वो सा ढूंढता है। सा जब ढूंढ लेता है कि ये स्केल है, स्केल जैसे ही उसको मिल जाता है, जैसे ही उसको स्केल मिल जाता है ना, जैसे ही उसको स्केल मिल जाता है तो वह जो है ना तुरंत बता देता है कि यह जो है ना यह सा है और यह इसमें कौन कौन से सुर लग रहे हैं। जैसे ही उसको सा मिला और जैसे कि गाना बजाते बजाते हमको पता चल गया कि ये गाना जो है ये ऐसे इस पे आ रहा है, जैसे कि हम कहीं से भी गाते हैं तुम दिल की धड़कन में, और उसको हम पकड़ने की कोशिश करें और तुरंत बताएंगे उसमें कि सा कौन सा है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। देखिए जैसे ही मैंने ये स्केल लिया वैसे ही ये गाना इस पर बिल्कुल फिट आ गया, है ना। तो इसका स्केल क्या बना, इसका स्केल देखिए ई मेजर है, ये ई मेजर है, इसका मतलब सा इसका क्या बना, ई बना सा, है ना। और यहीं से हम बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से सुर लग रहे हैं। अगर हम इसको बजाएंगे, तुम दिल की धड़कन में, तुम दिल की धड़कन में, देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपके कौन कौन से सुर लग रहे हैं। अगर ये सा है तो ये सुर भी लग रहा है, ये सुर भी लगा, ये सुर भी लगा, ये सुर भी लगा, बस इतने ही देर में। इसका मतलब रे लग रहा है, ग लग रहा है, तीव्र मा लग रहा है और पा लग रहा है। इतने ही देर में इतना सुर लग गया तो मैंने बता दिया कि ये सुर लग रहा है, और इससे मैं नोटेशन भी निकाल सकता हूँ। इसीलिए सा कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना पड़ेगा। सा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आप करो, सा का रियाज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अब ये बात है कि आप सब चीज़ आपको समझ में आ गया, लेकिन अब आपको स्वर ज्ञान करना कैसे है ना, कि एक सुर कोई भी बजे और आप उस सुर को उस हारमोनियम पर आप निकाल पाओ, ये आपको कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, आप कोई सा भी स्केल, ठीक है ना, जैसे कि आप सी शार्प से करते हो या आप जी शार्प से करते हो, आप कहीं से भी करते हो, आपको जो है ना क्या करना है, आपको सा का रियाज़ करना है। और सा का रियाज़ कैसे करना है, बेहतर रहेगा कि आप शुरुआत में बजा कर करें, उसके बाद तानपुरा पे करना है, आपको तानपुरा पे करना है और बिना फिर बजाए भी करना है, तानपुरा पे करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई एक सुर का जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, वह सुर आपके कान में जाता रहेगा, तो और कहीं भी आप सुर लगाएंगे तो वही सुर एग्जैक्ट वहीं लगेगा। और कोई भी जैसे कि उसी सुर पे अगर कोई कहीं आपको सुनाई पड़ गया तो आप करोगे नहीं, ये यही वाला सुर तो हम करते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है ना कुछ दिन आप करके देखो, सा का रियाज़ करके देखो, उसके बाद करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने सी शार्प सुना, सब ये यहीं से करते हैं, तो मैं यहीं से आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने सा लगाया, सा सा का रियाज़ तो करना ही आपको। उसके बाद प ये आपको लगातार करना है। पहले सा का तो लगातार आपको रियाज़ करना ही है, और सा फिर सा पा चलेगा आपका, सा
प प सा सा प प सा सा प प सा। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, आप जो है ना एक रिकॉर्डिंग करो, एक रिकॉर्डिंग करो, उसमें जो है ना सा सा प प सा 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 प सा सा। ठीक है ना, तो आप जो है ना सबसे पहले उसको आप लिखो, है ना, आपको लिखना है कि आपको कितना बार सा बजाना है, कितना बार पा बजाना है, एक ऐसे आप तैयार करो, है ना। जैसे कि आपने तैयार किया सा सा प प सा प सा सा प प प प सा प प सा 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 प। आप इसको लिख लो, ठीक है ना, आप इसको लिख लो। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको रिकॉर्डिंग करना है। इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सा और पा का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। वो अगर आपको एक कान को, अगर आपकी इस कान को जब आदत पड़ेगा ना कि स्वर, चाहे वो स्वर कोई सा भी रहे, स्वर ऊंचा लग रहा है, नीचा लग रहा है, डिफरेंस आ रहा है, अगर आपको दो ऑप्शन आपके पास है सा और पा, तो उसमें आप बता सकते हो कि हाँ ये नीचे लगा तो ये सा होगा, ये ऊपर लगा तो ये पा होगा, अरे ये फिर ऊपर लग गया, फिर ये नीचे लग गया, ये इसके बराबर ही लग रहा है तो पा ही होगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपके दिमाग में चलना चाहिए। आप कुछ ना कुछ करो, है ना, कुछ ना कुछ आपको ये चीज़ करना है, तभी आपको जो है ना माइंड को समझ में आएगा कि डिफरेंस, स्वरों के बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, ये चीज़ करना पड़ेगा, है ना। जब आप ये चीज़ रिकॉर्डिंग करके, फिर उसके बाद अब रिकॉर्डिंग कर लो, आप रिकॉर्डिंग करके आप उसी दिन नहीं, उसके 1-2 दिन के बाद अपना रियाज करते रहो। आप 1-2 दिन के बाद आप लो उसको, और आपको ये जो है ना छुपा के रख देना है कहीं पे। उसके बाद जो है ना आप फिर से उसको लिखो। आप रिकॉर्डिंग कर लिया आपने, अब 2 दिन के बाद सुना, और आपने क्या किया, और 2 दिन आप रियाज करते रहे, सापा का रियाज करते रहे, समझ समझ के सा है, ये पा है, तानपुरा भी करते रहे। फिर उसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, उस रिकॉर्डिंग को सुनना जो 2 दिन पहले आपने किया है, रिकॉर्डिंग को सुनना है। सुन के आपको जो है ना आपको लिखना है कि हाँ ये सा लगा, अरे ये पा लग गया, ऊपर चढ़ा, फिर ये इसके बराबर ही रहा, पा ही आ रहा है तो ये पा ही आएगा, और फिर उसके बाद ये नीचे चला आया, नीचे चला आया। जब तक ये आपका माइंड नहीं समझेगा तब तक जो है ना आपको स्वर समझ में नहीं आएगा। कितना भी आप अलंकार कर लो, राग कर लो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप इस चीज़ से करो, और इस चीज़ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जैसे कि आप मेरे वीडियो से सीख रहे हो तो आप करो, आपको समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया तो आप ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हो, फिर बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें मैं कराता हूँ, जो कि मतलब मेरा अपना ये चीज़ होता है कि अपने किस तरह से सामने वाले को जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको रिकॉर्डिंग को जो है ना आपको ये चीज़ करना है, और फिर उसके बाद फिर उसको सुन के बताना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि कितना मेरा सही हुआ, और रियाज़ आपको करते रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें आप सुरों को ऐड करो आप, है ना। जैसे आप सा गा पा ले लिए, सा गा पा ले लिए, सा, ऐसे 2 सुरों का हुआ, सा गा पा आपने ले लिया, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियाज़ करना है ना। जैसे कि आपने सा पा लिया तो आप जो है ना कम से कम 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन करो आप। उसके बाद ही 3 सुरों का लेना, सा गा पा, सा गा पा, सा पा, सा गा, सा गा पा गा, सा गा पा गा, पा गा सा पा गा, गा पा सा। फिर आप इसको जो है ना 3 स्वरों का आप लिखो। फिर उसके बाद जो है ना आपको फिर से वही चीज़ करना है आपको, ठीक है ना, 2 सुरों का, 3 सुरों का। फिर उसके बाद जो है ना एक चीज़ आपको और करना है, जैसे कि आपने सा और रे के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने सा लगाया, सा रे सा रे
रे सा ग ग रे ग सा नी सा। ये चीज़ आपको करना है ना। जैसे कि दो सुर ले लिया आपने, अब हमने बार बार सा से रे गए, फिर रे से सा आए, फिर सा से रे गए, फिर रे 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 पे बहुत देर रहे, फिर उसके बाद फिर सा पे आए, फिर सा पे कुछ देर रहने के बाद फिर सारे जल्दी जल्दी आ रहे हो। तो ये चीज़ जो है ना आपको तानपुरा पे करना है, तब आपको समझ में आएगा। फिर 3 सुर आप लो, 3 स्वर लो, आप 3 स्वरों पे काम करो। सा रे ग लो, फिर गप से बहुत जितने सारे बन सकते हैं अब करो। जैसे सा से रे पे गए, रे से ग पे गए, फिर ग से रे पे आए, रे पे हम झूल रहे हैं, रे पे झूल रहे हैं, फिर उसके बाद रे से हम सा पे आए, सा से फिर डायरेक्ट ग पे चले गए, फिर ग से रे पे आए। 3 स्वरों का हो गया। फिर उसके बाद उसमें कुछ और ऐड कर दो। इतना जल्दी नहीं होगा ये, आपको मतलब कि उस पर काम करना है। जैसे 2 स्वरों का लिया तो आप 5 दिन कर रहे हो लगातार, फिर 3 स्वरों का लिया तो आप उसमें ज़्यादा दिन लगा रहे हो, 7 दिन लगा रहे हो। ये नहीं कि मैंने बता दिया, मैंने तो 2 ही सेकंड में बता दिया तो 2 ही सेकंड में चेंज करोगे, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे, है ना। तो उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। और फिर देखना धीरे धीरे जो है ना आपके अंदर जो है ना स्वर ज्ञान जो है ना डेवलप होने लगेगा आपका। कैसे होगा, जैसे कि हम आपको बोलेंगे कि एक सुर है ये सुर है, तो ये सुर आप बताओ कि कौन सा है। तो सबसे पहले आप जो है ना इस पे हमिंग करोगे, और हमिंग आप तुरंत इसलिए कर पाओगे क्योंकि आपने सा का रियाज़ किया है। मैं हर चीज़ का प्रूफ दे दूंगा आपको, क्योंकि आपने सा का रियाज़ बहुत सारा किया है और ये हमिंग आप तुरंत कर पाओगे। और आप सिर्फ हारमोनियम पे नहीं किया, आपने तानपुरे पे किया है, समझ के किया है। और जब आपने हमिंग कर लिया और कोशिश करना है कि ये जो है ना वही सुर रहे, है ना। ये नहीं कि कभी कभी होता है ज़्यादा आपका रियाज नहीं रहेगा ना तो क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अगर आपने सुर गाना जब स्टार्ट किया है, जब गाना स्टार्ट किया है तो एक स्ट्रेट लाइन चलना चाहिए। गाते समय आपको ध्यान माइंड में रखना है कि ये मेरा स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि नीचे नहीं आ रहा है कि ऊपर नहीं जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और देखना बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा करना, है ना। और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यही सब सारी चीज़ें मैं करवाता हूँ, और जैसे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आपको ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फिर और किसी वीडियो में बात करते हैं।